अगर आपको किसी दिन अचानक पता चले कि आपका बेटा ट्रांसजेंडर है तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? मुश्किल सवाल है ना? इसी मुश्किल सूरत हाल का सामना खालिद हुसैनी को करना पड़ा जब उन्हें एक दिन अचानक पता चला कि उनका 21 साल का बेटा असल में एक ट्रांसजेंडर है। बेटा नहीं, बेटी है। और इसके बाद जो उन्होंने किया उसे पूरी दुनिया के लिए मिसाल करार दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया, ये बताने से पहले खालिद हुसैनी कौन है ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले तार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि खालिद हुसैनी ने जो कुछ किया उस पर आपकी राय क्या है, ताकि इस बहस की गुंजाइश ही ना रहे कि ऐसा सिर्फ यूरोप या अमेरिका में हो सकता है, हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं। खालिद हुसैनी जैसे कि नाम से जाहिर है एक मुसलमान है और उनका ताल्लुक उस मुल्क से है जो कदामत पसंद कहलाता है। फरसूदा रिवायात और कवानीन का गढ़ तस्वुर किया जाता है। जी हाँ, वो है अफगानिस्तान। खालिद हुसैनी अफगान राइटर हैं जो कि अमेरिका में मुकीम हैं। वो कोई आम आदमी भी नहीं जिन्हें कोई जानता ना हो और उन्हें दुनिया का सामना करने का डर ना हो। वो अमेरिका के नामवर राइटर्स में शामिल हैं और बेस्ट सेलिंग किताबों अ काइट रनर और 1000 स्प्लेंडेड सन्स के खालिक हैं। इस सब के बावजूद उन्होंने दुनिया से डरने के बजाय, ये सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने अपने बेटे की हकीकत दुनिया से छुपाने के बजाय खुद इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने लिखा, गुज़िश्ता रोज उनकी बेटी हारिस ट्रांसजेंडर के तौर पर सामने आई। उन्हें उस पर इससे पहले कभी इतना फख्र नहीं हुआ। हारिस ने उनके खानदान को बहादुरी और हकीकत को तस्लीम करने का नया सबक सिखाया है। वो जानते हैं कि ये पूरा मरहला हारिस के लिए बहुत तकलीफ दे रहा होगा। वो ट्रांसजेंडर्स को लेकर माशरे के जालिमाना रवैये को जानती है, पर वो मजबूत है, बेखौफ है। उन्होंने अपनी बेटी की हालिया और बचपन की तस्वीर भी शेयर की और ये यकीन दिलाया कि वो और उनका खानदान अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। निदामत, शर्मिंदगी, लोग क्या कहेंगे, ये बस ख्यालाती बेमानी अल्फाज हैं। यकीन माने, इंसानी जिंदगी और जज्बात की कीमत इन अल्फाज से कई ज्यादा है। खालिद हुसैनी की जानिब से ये इंकिशाफ एक कोशिश है कि शायद उनके इस इक़दाम से दुनिया में कुछ बदल जाए, क्योंकि हर ट्रांसजेंडर इतना खुशनसीब नहीं होता जिसे खालिद हुसैनी जैसा बाप मिल जाए। हमारे यहाँ तो ट्रांसजेंडर होना ही एक गाली है। अगर कोई अपनी ये पहचान सामने लाना भी चाहे तो उसे सबसे पहले फैमिली और फिर माशरे से बाइकआउट का सामना करना पड़ता है, जिसके बाइस उन्हें टोलियों में या फिर कम्युनिटी की शक्ल में रहना पड़ता है। उन्हें ना तालीम के मौके मिल पाते हैं, ना रोजगार के। 2016 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 42% ख्वाजा सरा लिखना पढ़ना तक नहीं जानते। उनका दारोमदार भी बस 3 तरह की जॉब्स पर होता है। 51% ख्वाजा सरा नाच गा कर रोजगार कमाते हैं। 15% सेक्स वर्कर्स के तौर पर काम करके पेट पालते हैं, जबकि 12% का दारोमदार भीख मांगने पर है। और ये तीनों ही काम उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि सेक्स वर्कर होना और भीख मांगना पाकिस्तान में जुर्म है, जबकि नाच गाने को मजहबी हलकों में बुरा तस्वुर किया जाता है। ऐसे में ख्वाजा सराओं के लिए इस माशरे में सरवाइव करना कितना मुश्किल काम है। उन्हें छुप कर ये तमाम काम करने पड़ते हैं, जिसके बायस उन्हें कोई भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ख्वाजा सराओं के कत्ल की वारदातें आम होती जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल सबसे ज्यादा बदतरीन है, जहां पिछले 7 सालों में 91 ख्वाजा सराओं का कत्ल किया जा चुका है और ये सिलसिला आज भी जारी है। हालात इतने बुरे हैं कि 2016 में खैबर पख्तूनख्वा में ही अलीशा नामी ख्वाजा सरा को 7 गोलियां मारी गईं और जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स इस बहस में लगे रहे कि उसे मर्दाना वार्ड में शिफ्ट करें या जनाना में। यहाँ मेरा ये सवाल है कि अलीशा के कातिल कौन थे, वो कि जिन्होंने उसे गोलियां मारी, या वो जिनके लिए उसकी जान से ज्यादा उसकी जिन्स का तायुन करना अहम था। जबकि पाकिस्तान में कवानीन भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2009 का हुक्म मौजूद है, जहां अदालत ने हुकूमत को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो ख्वाजा सराओं का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। 2012 में पार्लियामेंट से पास होने वाली करारदाद मौजूद है जो ख्वाजा सराओं को दीगर शहरियों के बराबर हुकूक देती है। 2016 में दिया गया लाहौर के उलमा का फतवा मौजूद है जो ख्वाजा सराओं को शादी की इजाजत देता है। साथ ही ये भी बताता है कि इस्लामी शरई कानून के मुताबिक ख्वाजा सराओं को छेड़ना, उन्हें तंग करना, उन पर आवाजें कसना गलत है। और सबसे बढ़कर 2017 में पास होने वाला ट्रांसजेंडर्स राइट प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है जो ख्वाजा सराओं को यह हक देता है कि वो अपनी शनाख्त जाहिर कर सकें और उसका अपने कौमी शनाख्ती कार्ड में इंदराज भी करा सकें। लेकिन इस सब के बावजूद माशरती रवैयों का क्या करें, उस सोच का क्या करें जो आज भी रोजाना लाखों ख्वाजा सराओं को जीते जी मार रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ लोग हैं
जो इस अंधेरे में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण बनकर खड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर मोइज मेहरब अवान और सारा गिल और भी इनके अलावा दीगर एक्टिविस्ट। ये वो लोग हैं जिन्होंने माशरे के तल्ख रवैयों के बावजूद अपनी शनाख्त को तस्लीम करवाया और आज ये पूरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी ये कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम सब उनके साथ नहीं खड़े होंगे। खालिद हुसैनी की कहानी हमारे माशरे के लिए एक मशले राह है, एक हल है उस मसले का जो इंसानी अलमिया बनता चला जा रहा है। ख्वाजा सराओं को इंसान समझें, उनके जज्बात एहसासात को महसूस करें और उनका साथ दें। खालिद हुसैनी ने जब हिम्मत की तो लोगों के रवैये भी बदले। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर उनके इस इक़दाम को सराहा गया। यहाँ देखें लोग किस तरह से उनकी भरपूर हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनकी हिम्मत को सराह रहे हैं। हमें भी बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है, फिर देखें दुनिया कैसे बदलती है।